ट्रेलर के इस सीन में यहाँ पर आप नारी शक्ति लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो एंड कई सारे सीन्स में हमें वुमेन्स का ग्रुप भी देखने को मिला था, जैसे इस वाले सीन में, इस वाले सीन में और इस वाले सीन में, जिसमें ये लोग मेट्रो में गन लिए खड़े थे, जिसको देखने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि जवान यानी शाहरुख खान की एक वुमेन्स आर्मी है। और जहाँ तक उम्मीद है फिल्म की स्टोरी भी नारी शक्ति के अराउंड ही रहेगी। ऐसे एक नहीं और भी कई सारे डिटेल्स है, जैसे यहाँ पर इस सीन में दीवार पर उर्दू में कुछ लिखा होता है जिसका मतलब है, और इस सीन में जब ये बॉम्ब को एक्टिवेट करती है तब इसके टाइमर को नोटिस कर सकते हो, जो कि तो मैंने जवान के ट्रेलर को 0.25x की स्पीड में देखा और ऐसे ही कुछ और भी माइंड ब्लोइंग हिडन डिटेल्स को नोटिस किया है जो आपने नॉर्मल स्पीड में देखते समय मिस कर दिया होगा। तो वही सारे डिटेल्स और कुछ फैन थ्योरीज भी बताने वाला हूँ, तो यार वीडियो का एंड तक जरूर देखना वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। डिटेल नंबर 1, तो इस वाले सीन में बहुत सारे लोग बिल्कुल SRK की तरह चेहरे पर पट्टी लगाकर भाग रहे होते हैं एंड आसपास के सीन को देखकर पता चल रहा है कि ये किसी मेट्रो के बाहर का ही सीन है। तो हो सकता है यहाँ पर जो सभी लोगों के चेहरे पर पट्टी बांधी गई है वो SRK को बाहर निकालने के लिए किया गया हो। सभी हॉस्टेजेस के चेहरे पर पट्टी बांधी ताकि आसानी से वो निकल सके, और ऐसा ही कुछ हमें मनी हाइस्ट में भी देखने को मिला था। अगर ऐसा ही कुछ सीन यहाँ भी होता है तो कसम से मजा आ जाएगा देखने में। एंड डिटेल नंबर 2, तो इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो सामने बहुत सारी औरतें होती हैं और ऊपर एक लेडी बच्चे को ऊपर उठाती है। तो यहाँ पर भी पीछे के सीन को देखकर यह क्लियर पता चलता है कि ये एक जेल का ही सीन है, और जहाँ तक उम्मीद है ये लड़का SRK ही होगा जो इसी जेल में पैदा हुआ है। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसी जगह पर एक सॉन्ग भी दिखता है जो हो सकता है कि मूवी के एंड में हमें देखने को मिले। और डिटेल नंबर 3, तो ये वाला सीन पूरे ट्रेलर के सीन से सबसे ज्यादा अलग था क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट के विलेजेस के सीन थे जिसमें लोग पूजा कर रहे थे। तो एक्चुअली में ये इम्फाल या कोहिमा का सीन हो सकता है क्योंकि आप इन ओल्ड जापानी आर्मी को नोटिस कर सकते हो, और ये ओल्ड जापानी साइड कार में जिसमें ये सैनिक आते हैं और लोगों को तीर वगैरह मारते हैं। तो ये तब का सीन हो सकता है जब जापान ने कोहिमा और इम्फाल के आसपास के विलेजेस पर कब्जा किया था। अब इस सीन का मूवी से क्या कनेक्शन है वो जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड डिटेल नंबर 4, तो यहाँ पर इस वाले सीन में SRK जब पूरे शरीर पर पट्टी बांधकर फाइट करते हैं तब वहाँ पर उनके हाथ में कुछ टैटू जैसा आप नोटिस कर सकते हो। ये टैटू बाकी सारे सीन्स में SRK के हाथ पर नहीं था, जैसे इस वाले सीन में आप देख सकते हो। तो मे भी जो र्यूमर थे कि शाहरुख खान का डबल रोल है मूवी में उसे ये टैटू प्रूव करती है। एंड SRK के टोटल 6 लुक दिखे हैं इस ट्रेलर में। सबसे पहले तो ये वाला जिसमें पूरे शरीर पर पट्टी बंधी है, दूसरा ये वाला जिसमें SRK आर्मी मैन के कैरेक्टर में है, तीसरा ये पुलिस वाला कैरेक्टर जिसे ज्यादा नहीं दिखाया गया बट ये चिकना वाला कैरेक्टर भी पुलिस का ही हो सकता है, चौथा ये डबल फेस वाला जो थोड़ा बहुत अपरिचित से मैच करता है, पांचवा ये लॉन्ग हेयर वाला जो केवल एक ही सीन में दिखा था, और छठा ये लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा आइकॉनिक है। यहाँ पर एक थ्योरी है कि ये जो पूरी पट्टी बांधा है वो SRK के बाप का रोल होगा और ये क्लीन सेव वाला बेटे का, लेकिन बाप के मर जाने के बाद ये जो क्लीन सेव वाला SRK होगा वो अपने पिता का गेटअप लेकर ये ट्रेन का हाईजैकिंग करेगा क्योंकि वो टैटू यहाँ भी SRK के हाथ से मिसिंग है। एंड तभी तो ट्रेलर के लास्ट सीन में SRK जिस सॉन्ग पर डांस करते हैं बेकरार करके हमें यूं ना जाइए वो 20 साल बाद मूवी का है। तो हो सकता है कि SRK भी यहाँ पर अपने पिता के गेटअप में 20 साल बाद ही लौटे हों, लेकिन हम इसे श्योर नहीं बोल सकते क्योंकि सल्लार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोगों ने कुछ ज्यादा ही थ्योरीज बना ली थी, जैसे इस सीन का कनेक्शन लोगों ने KGF के पोस्ट क्रेडिट सीन से जोड़ दिया था, पर एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि KGF का ये सीन सल्लार के सेट पर ही शूट किया गया हो क्योंकि इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर भी सेम है और कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम ही है। KGF गोल्ड के माइंस के ऊपर था, सल्लार लिथियम के माइंस पर बेस्ड होगा। यहाँ दरवाजे पर आप LMX को नोटिस कर सकते हो जिसका मतलब है लिथियम माइन, और सल्लार के टाइटल को भी आप नोटिस कर सकते हो जो काफी हद तक लिथियम से मैच करता है, ठीक उसी तरह जैसे KGF का टाइटल गोल्ड से मैच करता था। खैर अगला जो डिटेल है वो इस वाले सीन में है जब SRK आर्मी मैन के कैरेक्टर में होता है, तब यहाँ पर आप दीवार पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो जिसका मतलब है अल्लाह महान है। तो हो सकता है कि आर्मी का ये स्ट्राइक किसी मुस्लिम कंट्री में हो रहा हो। और ठीक उसके अगले सीन में यहाँ पर आप कुछ शहीद सैनिकों को नोटिस कर सकते हो। तो हो सकता है लोगों को लगा हो कि जवान यानी कि शाहरुख खान मर गए हो इसलिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया एंड फिर वो अपने पिता के गेटअप में वापस आते हैं। एंड यहाँ पर जब दीपिका पादुकोण का नाम लिखा होता है तब आप नोटिस कर सकते हो ऊपर लिखा होता है स्पेशल अपीयरेंस, जिसका मतलब है कि दीपिका का बहुत ही छोटा रोल होगा मूवी में। और पीछे लगे बैनर को देखकर ऐसा लगता है कि ये सीन पंजाब का ही होगा क्योंकि वहाँ पर पंजाबी में कुछ लिखा है। एंड डिटेल नंबर 7, तो पूरे ट्रेलर में इस मेट्रो के सीन पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है जिससे ये लगता है कि पूरी फिल्म मेट्रो के ही हाईजैकिंग को लेकर होगी। और जहाँ तक उम्मीद है ये मेट्रो सीन
सीन मुंबई का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप घाटकोपर लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो। एंड इसके अगले सीन में एक पर्सन अपने शरीर पर बॉम्ब बांधे दिखता है, जिसका चेहरा नहीं दिखता है, पर वही ट्रेलर के एंड में इस वाले सीन में साइड पर ये लड़की दिखती है जिसने अपने पूरे शरीर में वही बॉम्ब बांधा होता है। और ये बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है, क्योंकि एक सीन में आप मेट्रो में इस फायर को नोटिस कर सकते हो, जिससे ये पता चलता है कि SRK और उनकी वुमेन्स आर्मी कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। एंड डिटेल नंबर 8, तो यहाँ पर इस वाले सीन में आप SRK के हाथ में इस अंगूठी को नोटिस कर सकते हो। वेल, जब मैंने इसे पहली बार देखा तब मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, फिर याद आया ये तो अधीरा की अंगूठी है। और इसी तरह अधीरा की अंगूठी के साथ साथ कुछ और भी सीन्स है जो लोगों को कॉपी लग रहे हैं, जैसे SRK का ये डबल फेस लुक, लोग इसे अपरिचित का कॉपी बोल रहे हैं, और ये लड़के को ऊपर उठाने वाला सीन बाहुबली का कॉपी, और SRK का ये पट्टी वाला लुक मूनलाइट का कॉपी, और कई सारे सीन्स, और यहाँ तक कि पूरी मूवी की स्टोरी को ही लोग मनी हाइस्ट का कॉपी या फिर इंस्पायर्ड बोल रहे हैं। और ये आज से नहीं, लोग बहुत ही पहले से बोल रहे हैं जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था। और यहाँ पर ट्रेलर के इस सीन में आपको देखने से थोड़ा बहुत कॉपी लग भी सकता है, बट आई थिंक ये सब कुछ बकवास है, इसे कॉपी नहीं बोल सकते। जवान एक फ्रेश मूवी है जिसे बनाने में मेकर्स ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। वेल, जैसे मैंने भी इस वीडियो को बनाने में मेहनत की है, डिटेल्स ढूंढने में, वीडियो एडिट करने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। तो यार इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और बस।